ठहरिए, आगे बढ़ने से पहले जरा रुककर मेरी आवाज सुन ले। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसती मुस्कुराती लड़की के पीछे कितने आंसू और कितनी खामोशियां छुपी होती हैं? आज मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आम सी लड़की की जिंदगी में जद्दोजहद और मोहब्बत के क्या मायने होते हैं, तो ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। बस जरा दिल थाम कर सुनिए कि मेरे साथ क्या हुआ। बचपन और ख्वाब। मेरी जिंदगी किसी ख्वाब जैसी नहीं थी। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई जहां लड़कियों के ख्वाबों से ज्यादा घर की इज्जत की फिक्र की जाती थी। मैं बचपन से ही बहुत जज्बाती और हसास थी। जब मैं गुड़ियों से खेलती थी तो मैं सोचती थी कि एक दिन मेरा शहजादा आएगा जो मुझे इस तपती धूप से निकालकर अपनी मोहब्बत के ठंडे साए में ले जाएगा। वो पहली मुलाकात। वक्त गुजरता गया और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। एक दिन अचानक मेरी शादी का फैसला हुआ। मेरे वालिदैन और ताया ने मिलकर ये तय किया कि मेरी शादी असद से होगी। मैं खुश भी थी और डरी हुई भी। खुश इसलिए कि मैं असद को पसंद करने लगी थी, और डर इसलिए कि शहर की जिंदगी मेरे लिए बिल्कुल नई थी। शादी की वो रात मुझे आज भी याद है। लाल रंग का जोड़ा, हाथों में लगी मेहंदी की खुशबू और दिल में उठने वाले हजारों सवाल। जब असद ने पहली बार मेरा हाथ थामा तो मुझे लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी के कठिन मरहले। शादी के बाद की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितना मैंने सोचा था। शहर की रंगीनियों के पीछे बहुत सी जिम्मेदारियां थीं। असद अपने काम में मसरूफ रहने लगे और मैं घर की चहार दीवारी में अकेली पड़ गई। कभी कभी मुझे अपने गांव की वो खुली फिजाएं बहुत याद आती, लेकिन मैं खामोश रही। कुछ अरसा बाद हमारी जिंदगी में एक नन्ही परी आई। उसकी आमद ने जैसे मुरझाए हुए फूलों में जान डाल दी। मैंने अपनी सारी तकलीफें और तन्हाई भुलाकर अपनी बेटी की परवरिश में खुद को वक्फ कर दिया। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आजमाइश और हिम्मत। एक वक्त ऐसा भी आया जब असद की मुलाजमत चली गई। वो बहुत टूट चुके थे। घर में माशी तंगी शुरू हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सिलाई कढ़ाई शुरू की ताकि अपने घर को सहारा दे सकूं। वो रातें जब मैं अकेले बैठकर काम करती थी और असद को सोता हुआ देखती थी, तो मुझे एहसास होता था कि मोहब्बत सिर्फ हंसने और घूमने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का बोझ बांटने का नाम है। आज का दिन। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे फख्र होता है कि मैंने हार नहीं मानी। मेरी जिंदगी में दुख आए, आंसू आए, लेकिन इन सब ने मुझे एक मजबूत औरत बनाया। मेरी शादी सिर्फ एक समझौता नहीं थी, बल्कि वो एक सफर था जिसमें हमने मिलकर तूफानों का मुकाबला किया। ये थी मेरी जिंदगी की वो कहानी जो मैंने आज आपके सामने खोल कर रख दी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बशर्ते कि आपके पास कोई ऐसा हो जो आपके आंसू पहुंच सके और आपके साथ खड़ा हो सके।